इस क्वेश्चन में कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 301 इन दिस होल एक्सप्रेशन इज, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। वैसे इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है यूजिंग द फैक्ट दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज ए जीपी। जीपी की टर्म्स को ऐड करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक दूसरे वे से करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे वाला वे बेटर है, बोथ द वेज आर इक्वली गुड, लेकिन दूसरे वाले वे में एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। जस्ट टू टीच यू दैट न्यू कॉन्सेप्ट आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन बाय सेकंड वे। पहले वाला वे तो वैसे भी आसान ही है, आप जीपी वाले फॉर्मूले से सारी टर्म्स को ऐड कर लो और उसके बाद x 301 का कोफिशिएंट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा और वो फॉर्मूला ये है कि KC के प्लस K प्लस 1C के प्लस K प्लस 2C के अप टू NC के सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज N प्लस 1C K plus 1. For example, I want to find the value of 11C11 plus 12C11 plus 13C11 up to say 50C11. According to this formula, जो आखिरी वाला होता है उसमें ऊपर नीचे 1 ऐड कर दो तो हमको रिजल्ट मिल जाता है। मतलब कि इन सब का सम हो जाएगा 51C12। और बाई चांस हमको क्वेश्चन देते हैं 14C9 प्लस 15C9 प्लस 16C9 अप टू से 70C9, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होने के लिए यदि नीचे के चल रहा है तो KC से क्वेश्चन को शुरू होना चाहिए। यहां पे नीचे 9 चल रहा है लेकिन 9C9 से क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमको 9C9 प्लस 10C9 अप टू 13C9 ऐड कर लेते हैं और इन्हीं को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। 9C9 प्लस 10C9 अप टू 13C9, तो इन सारी टर्म्स का सम तो आ गया 71C10 और इन सब का सम हो गया 14C10। तो इस गिवन सीरीज का सम हो गया 71C10 माइनस 14C10। लेकिन एक बात अभी और बतानी है, यदि बाई चांस क्वेश्चन ऐसे आ जाए से 16C12 प्लस 17C13 प्लस 18C14 अप टू 31C27, तो ऐड कैसे करेंगे? ध्यान दो, इसमें ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है, तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक बात पे आप ध्यान दो कि NCR इज इक्वल टू N माइनस R फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए आई कैन से दिस इज 16C4, इट इज 17C4, इट इज 18C4 अप टू 31C4। मतलब कि हमने इसको लिख दिया 16C4 प्लस 17C4 प्लस 18C4 अप टू 31C4। लेकिन अभी भी ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये 4C4 से शुरू नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें 4C4 प्लस 5C4 अप टू 15C4 को हम ऐड कर देते हैं और इन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो इन सब का सम जो हो गया वो हो गया
32C5 माइनस इनका सम हो गया 16C5। तो इस गिवन सीरीज का सम हो गया 32C5 माइनस 16C5। अब इस क्वेश्चन को करने के टाइम एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। वैसे तो वाला फॉर्मूला आपको श्योरली पता होगा, वो ये है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट एनसीआर होता है। जो आपने बोर्ड लेवल में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। और अब इस पूरी एक्सपेंशन में एक्स पावर 301 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो इसके एक्सपेंशन में एक्स पावर 301 का कोएफिशिएंट होगा 500C301 प्लस अब इसकी एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर 301 वाले टर्म ऐसे बनेगी कि इसके अंदर एक्स टू पावर 300 वाली जो टर्म होगी वो इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स टू पावर 301 बन जाएगी। और इसके अंदर एक्स टू पावर 300 वाली टर्म जो होगी उसके अंदर कोएफिशिएंट आएगा 499C 300, क्योंकि एक्स पावर 300 वाली टर्म तो ये होगी, तो कोएफिशिएंट ये होगा और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 301 बना जाएगी। तो एज ए होल आई कैन से इसकी एक्सपेंशन में एक्स पावर 301 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 499C 300। मतलब कि सो फार मेरे को कोएफिशिएंट मिल चुका है 500C 301 प्लस 499C 300 प्लस अब इसकी एक्सपेंशन में एक्स पावर 301 ऐसे बनेगा कि इसके अंदर एक्स की पावर 299 वाले टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होके एक्स पावर 301 बना देगी। तो उसका कोएफिशिएंट आएगा 498C 299, मतलब कि कोएफिशिएंट हो जाएगा 498C 299। दैट इज नेक्स्ट कोएफिशिएंट मेरे को मिला 498C 299 प्लस और इसको एक्सपेंड करते करते एक टर्म आएगी एक्स पावर 301 और उसके साथ आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 199। ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं कि आप देख सकते हो कि x की पावर और 1 प्लस एक्स की पावर का सम हमेशा 500 है। यदि x पावर 301 आएगा तो साथ में 1 प्लस एक्स की पावर 199 आएगा और उसके अंदर x पावर 301 का कोएफिशिएंट आ जाएगा 199C0, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट नंबर होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स पावर 301 बनाएगी और इसकी एक्सपेंशन में कांस्टेंट नंबर होगी 199C0। वैसे तो टर्म्स इसके बाद भी होंगी लेकिन उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके बाद की टर्म्स में आएगा एक्स पावर 302 एंड 1 प्लस एक्स पावर 198 और इसकी एक्सपेंशन में एक्स पावर 301 वाली टर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में मिनिमम पावर ऑफ एक्स जो है वो एक्स पावर 302 होगी। तो ये और इसके आगे वाले टर्म्स में एक्स पावर 301 आएगा ही नहीं। लास्ट कोएफिशिएंट आएगा 199C0। तो दिस सीरीज विल गो अप टू 199C0। अब इस सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 199C0 प्लस 200C1 प्लस 201C2 अप टू 499C300 प्लस 500C301। आप देख सकते हो कि ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है। तो जो बात मैंने अभी भी बताई थी उसके हिसाब से मैं NCR इक्वल टू NC n माइनस r वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा तो नीचे फिर कांस्टेंट आ जाएंगे। दैट इज ये बन जाएगा 199C199, ये बन जाएगा 200C199, ये बन जाएगा 201C199 अप टू 499C199 प्लस 500C199। दिस इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन फॉर्मूले वाली फॉर्म में आ गया है जो मैंने आपको यहां बताया था।
तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अप टू nck है तो रिजल्ट आएगा n plus 1 c k plus 1. तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू 501 c 200. That is, I can say fourth choice is the correct choice.